हेलो गाइस, हाउ आर यू? क्या आपको ये सुंदर सुंदर अमेजिंग गाने सुनाई दे रहे हैं? लेट्स सेलिब्रेट वुमेन्स डे टुगेदर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू Let's Read Together with Sheena Jain Sharma. A very, very warm welcome to everyone. Good morning, guys. समझे कोई हम नहीं कहेंगे, हम तो वही जैसे हैं वैसे, तो वही जैसे हैं वैसे रहेंगे. A very happy Women's Day to all the beautiful women out there. सभी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर महिलाओं को बहुत बहुत वेलकम एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. एंड सुंदर सुंदर गानों के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा वुमेन्स डे सेलिब्रेशन. आई थिंक मेरे को लास्ट वाला गाना दोबारा से चलाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा था. हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? क्या आप ये सुंदर सुंदर गाने सुन पा रहे हैं? A very happy Women's Day to all of you. और बहुत बहुत क्या बोलते हैं हिंदी में, महिला दिवस, आई गेस यही बोलते हैं शायद हिंदी में. इस प्यारे प्यारे सुंदर वुमेन्स डे की, महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. A very happy Women's Day, a very good morning to all the beautiful people out there, and a very happy anniversary to amazing couples who got married today. Welcome to my class. And आज हम स्टार्ट करने वाले हैं The Power of Subconscious Mind. हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम. आ जाइए, सब लोग ज्वाइन करिए. लेट्स डू आवर एनर्जीज हाई. सुंदर सुंदर अमेजिंग गाने सुन के आई वांट कि कुछ लोग आज थोड़ी सी शेयरिंग करें तो मजा आए हमें थोड़ा सा. आई वांट सम शेयरिंग्स टू बी देयर. आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का कैसा एग्जाम्पल रहा है? आई वुड लाइक टू नो. अगर कोई शेयरिंग कर सकता है तो. गुड आफ्टरनून। मैं सोनिया ओके मारवा। ओके मैं ओके, भी मैं कैमरा नहीं ऑन कर सॉन्ग पाऊंगी। स्टॉप कर देती हूँ, फिर आप शेयरिंग कीजिएगा. हाँ जी. मैं हाँ अभी जी, हाँ कैमरा जी. नहीं ऑन कर पाऊंगी। अ वेरी वार्म वेलकम. हेलो सोनिया. मैं हाँ, अभी मैं ना एक्चुअली स्टॉल में हूँ, तो मैं स्टॉल अभी कैमरा नहीं ऑन कर सकती। और हो नो सकता है प्रॉब्लम. बीच में मीटिंग नो मीटिंग प्रॉब्लम. भी लीव कर दूं, बट मुझे लगा जितना मौका मिल रहा है आपको लाइव सुन लेते हैं। हाँ सच जी. में आपकी एनर्जीज और आपका जो स्माइलिंग फेस है ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच. मतलब मैं ज्यादातर आपको लाइव बहुत कम ले पाती हूँ, हाँ यूट्यूब जी. में ही जाती हूँ। बट सच में जिस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझाते हैं ना, ओके. वो हमें बहुत बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच. थैंक यू सो मच फॉर अपना टेकिंग कीमती इट ऑन. समय देने के लिए। अपने लिए इस जर्नी को सीरियसली लेने के लिए, अपने लिए ग्रैटिट्यूड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए थैंक्स टू यू. और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों तक अपनी नॉलेज लेकर जाने के लिए. एंड मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ बुक करने में. सो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड कमेंट्स. हाँ जी. आज कौन शेयरिंग करने वाला है? आई वॉन्ट टू हैव अ गुड शेयरिंग, ताकि सबका वुमेन्स डे बहुत स्ट्रांग हो जाए. कौन शेयरिंग करेगा, जल्दी बताओ. मैं करूं। बिल्कुल हेलो मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हेलो हेलो हेलो. सो कैसे हो प्रियंका मैम? मेरी वन ऑफ द पुरानी स्टूडेंट है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम प्रियंका.
थैंक यू मैम। कैसे हो मैम आप? बहुत बहुत बढ़िया, मस्त, स्वस्थ और बहुत जबरदस्त। मुझे शेयर करना था, अगर आज जितने भी लोग हैं शायद उनमें से मुझे पलक के अलावा कोई नहीं जानता होगा। ओके। तो लास्ट ईयर मैंने आपके संग ज्वाइन करा था अगस्त में, 6 अगस्त से जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। जब यस। से लेके आज तक जो मेरा एनर्जी लेवल है ना, चाहे अप्स एंड डाउन तो देखो सबकी लाइफ में आते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन मैं डाउन भी जाती हूँ ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं डाउन जा रही हूँ या कुछ भी है, मेरे फैमिली में कुछ भी हो रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जो हो रहा है होता रहेगा, अपने आप ही 3 4 दिन बाद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मे अमेजिंग अमेजिंग और अमेजिंग। मैंने अपनी प्रैक्टिस है ना बिल्कुल नहीं छोड़ी, रिटर्न प्रैक्टिस। आप ओ देखोगे ना मेरा इतना वाओ, सारा। तब से लेके आप अब तक रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहे हो? यस मैम, रेगुलर कर रही हूँ, मेरे 3 रजिस्टर्स भर चुके हैं। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और वेरी जब से वेरी मैंने नाइस। चेरी वाला देखा ना, जो चेरी का इंस्टाग्राम पेज वापस आ गया था, हम्म। उनकी रिटर्न प्रैक्टिस की वजह से तो मैंने तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखो लिखो यस सब होगा। यस यस यस, बहुत बहुत अमेजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। और हमारी लाइफ में ये प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से, मतलब आपने चेरी का एग्जाम्पल देखा, बाकी हमने हाँ। प्रियंका का लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल देखा है, बहुत आशा जल्दी। प्रैक्टिस प्रियंका की लाइफ में हमने देखे हैं। सो अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी कि आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे। एंड रियली इंपॉर्टेंट, रिटन प्रैक्टिसेस करना, रिटन ग्रैटिट्यूड्स लिखना। म्यूट हो गए हो प्रियंका, प्रियंका म्यूट हो गए हो आप। यस मैम, रिटर्न प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है मैम, बहुत ज्यादा जरूरी। यस, कंप्लेन्स करना छोड़ा नहीं छोड़ा? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम 100% छोड़ेंगे और अपनी जिंदगी को पूरा स्वर्ग बनाएंगे। हाँ यस मैम। चलो यस। लड्डू पर चलिए, हाँ। ओके, ओके मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हम लेकर आए हैं, मैं बेसिकली बुक फेयर गई थी और मैंने ये अमेजिंग बुक मेरे नजरों के सामने आई, येलो कलर की। वैसे भी येलो कलर की बुक तो कितनी जल्दी आई कैचिंग होती है। तो इस बुक पे मेरी नजर पड़ी, सो मैंने सोचा यार, मैंने बहुत सुना है इस बुक के बारे में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, बेसिकली हमारे माइंड के बहुत सारे हिस्से होते हैं। जब हम सतर्क होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, जब हम उठे हुए होते हैं, जब हम कॉन्शियसली काम करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। और हमारे दिमाग का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो हिस्से हमारे को मिलके काम करने के लिए हेल्प करते हैं। और बेसिकली हमारी लाइफ में हम जो भी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें लेकर आ रहे हैं, जो भी चीजें हमारी लाइफ में इनवाइट हो रही हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड से होती हैं। जैसे कि आपके पुराने बिलीव्स, अगर आपने सोचा कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके आसपास से बिल्ली निकलेगी, पक्का आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, क्योंकि वो आपका बिलीफ है। अगर आपको लगता है अरे यार ट्यूसडे को प्याज खाने से कुछ हो जाता है, तो कुछ और किसी के साथ हो रहा हो, क्योंकि फॉरेनर्स तो ये सब चीजें नहीं मानते, है ना। और बाकी से बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियंस नहीं मानते, मुस्लिम्स नहीं मानते, उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं होता। सो बेसिकली जो आपका बिलीफ होता है, जो आपका माइंड मानता है, जो आपका माइंड सोचता है, वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है और इनवाइट हो जाती है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, हम सब अपनी लाइफ में अच्छे रिश्ते चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे मुसीबतें मिले, या मुझे धोखा मिले, या मुझे गरीबी मिले, या फिर मुझे गंदी हेल्थ मिले, खराब हेल्थ मिले, या लैक ऑफ हेल्थ मिले। हम सब, कोई भी ये चीज नहीं चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हमें अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी वेल्थ मिले, अच्छे रिश्ते मिले। तो उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए हम किसको ट्रेन करेंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को। वैसे तो मैंने कल इंट्रोडक्शन डाल दिया था, बट फिर भी आज क्योंकि हमारे साथ लोग लाइव हैं, तो मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन रीड करके उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ताकि हम लोग और अच्छे से इस बुक को कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये बुक बहुत कलरफुल है,
बट पीडीएफ में मेरे पास कुछ ऐसा ही पीडीएफ अवेलेबल है। आई वांट कि कोई एक इंसान मेरे साथ रीड कर सके तो मुझे बहुत मजा आएगा। कोई है इंटरेस्टेड रीड करने के लिए तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। प्लीज लेट मी नो। पलक या प्रीति अग्रवाल जी, आप लोग कोई रीड करना चाहेंगे? ओके पलक। मेरे पास ना बुक है इसलिए, नहीं तो मैं करती पक्का रीडिंग, और फोन से मेरे को करने में थोड़ा सा इशू आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलक 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 विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन। हेलो मैम। हेलो जी, हाउ आर यू? मस्त स्वस्थ और जबरदस्त। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक चलो यू थैंक यू। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग एनर्जी को बहुत सारी सुंदर वुमेन्स के साथ। हैप्पी वुमेन्स डे एंड लेट्स स्टार्ट। यस मैम। यस। हाउ दिस बुक कैन वर्क miracles in your life. I have seen miracles happen to men and women in all walks of life, all over the world. Miracles will happen to you too when you begin using the magic power of your subconscious mind. This book is designed to teach you that your habitual thinking and imagery mold, fashion, and create your destiny. For as man thinking is the subconscious mind, so is he. ओके, सो बेसिकली ऑथर हमसे ये कहना चाहता है कि इस उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। मिरेकल्स मतलब बहुत सारे जादू देखे हैं, है ना। बहुत सारी आदमी और औरतों की लाइफ में उन्होंने काम किया, उनको बहुत सारी टिप्स दी, बहुत सारी टेक्निक्स बताई और उनसे उनकी लाइफ में मिरेकल्स हुए, मैजिक हुए। मिरेकल्स हैपन विल हैपन टू यू when you begin using the magic power of your subconscious mind। तो बेसिकली मैंने आपको बोला अभी आप जागरूक हो, अभी आपका कंसंट्रेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब अभी आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। यहीं पे आपका एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो सेकेंडरी पीछे काम कर रहा होता है। और अगर हमारा वो माइंड ट्रेंड हो जाता है ना, हमारा सेकेंडरी माइंड ट्रेंड हो जाता है, तो हमारी लाइफ में हमें मैजिक्स क्रिएट करने से, मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने से। आपको लगता है कि यार एग्जाम देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो आपका जागरूक माइंड नहीं कह रहा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है अरे यार एग्जाम आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है, मैं कैसे पास होंगी। अब आपका माइंड में यही चीज चल रही है कॉन्टिन्यूसली कि मैं कैसे पास होंगी, मैं कैसे पास होंगी, एग्जाम्स मुश्किल है, तो डेफिनेटली आप पास नहीं हो पाओगे, है ना। यू विल अट्रैक्ट अ फेलियर इन योर एग्जाम। लेकिन अगर आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली यही चल रहा है कि यस मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, एग्जाम्स आर वेरी इजी, मुझे सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेंड है, पॉजिटिवली ट्रेंड है, और वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सेल कराएगा। तो जब भी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है, आपका माइंड बहुत अच्छे से ट्रेंड होता है, पॉजिटिवली ट्रेंड होता है, तो आपकी लाइफ में आप हर चीज को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को, हर चीज को अपने तरीके से ट्रेंड कर सकते हो। एंड एज पर ऑथर ये बुक ये कहती है कि आपका माइंड जैसा ट्रेंड होता है आप वैसे इंसान बनते हो। अगर आपके अंदर अच्छी हैबिट्स प्रोग्राम हुई हुई हैं, आपके अंदर अच्छा फैशन प्रोग्राम हुआ हुआ है, आपके अंदर अच्छी चीजें प्रोग्राम हुई हुई हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो। अगर आपके आसपास के माहौल की वजह से आपका दिमाग गंदी बातों में प्रोग्राम्ड है, बेकार बातों में प्रोग्राम्ड है, गाली गलौज में प्रोग्राम्ड है, तो आप गंदे इंसान बनते हो। आई होप कि इंग्लिश की वजह से कोई बैरियर्स नहीं आ रहे होंगे, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ पा रही होगी। वैसे इस बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है, और ऑथर ने हमें स्पेसिफिकली ये बात बोली है कि इस बुक को पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे इससे। आगे पढ़ते हैं पलक। Do you know the answer? Why is one man sad and another man happy? Why is one man joyous and prosperous and another man poor and miserable? Why is one man fearful and anxious and other full of faith and confidence?
Why does one man have a beautiful, luxurious home while another man lives out a meager existence in a slum? Why is one man a great success and another abject failure? Why is one speaker outstanding and immensely popular and another mediocre and unpopular? Why is one man a genius in his work or profession while the other man toils and moils all his life without doing or accomplish anything worthwhile? Why is one man healed of a so called incurable disease and another is not? Why is why is it too many good, kind, religious people suffer the tortures of the demand in their mind and body? Why is it many immoral and irreligious people succeed, prosper, and enjoy radiant health? Why is one woman happily married and her sister very unhappy and frustrated? Is there an answer to this question in the workings of your conscious and subconscious mind? There most certainly is. तो बेसिकली हम सबके माइंड में ना ये सारे क्वेश्चंस चलते होंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस ऑथर ने हमारे सामने रख दिए हैं कि क्यों एक इंसान बहुत खुश है और दूसरा बिल्कुल खुश नहीं है, क्यों एक इंसान बहुत सक्सेसफुल है और दूसरा बिल्कुल ही बेकार है, क्यों एक इंसान बहुत ज्यादा रिच है और दूसरा बहुत ज्यादा पुअर है, क्यों एक इंसान की शादी या एक औरत की शादी बहुत अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और दूसरे के वहीं पे बैंड बजी पड़ी है, क्यों एक बहन की शादी बहुत अच्छे से चल जाती है दूसरी की बिल्कुल नहीं चल पाती, क्यों एक भाई बहुत सक्सेसफुल है दूसरा बिल्कुल नहीं है ना, क्यों एक इंसान की बीमारी बिना दवाइयों की भी क्योर हो रही है, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हील हो रही है, वहीं पे दूसरे इंसान की हेल्थ में बैंड बजी पड़ी है, क्यों एक इंसान बहुत पॉपुलर है, सेलिब्रिटी बन गया है, मतलब कुछ नहीं जिसे कहते हैं ना आप फर्श से अर्श तक पहुंच गए, और क्यों दूसरा इंसान बिल्कुल ही अनपॉपुलर है, उसके पॉपुलैरिटी तो क्या उसको तो अपने लोग ही नहीं जानते। आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे कि एक इंसान कैसा है और दूसरा कैसा है, क्यों एक इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा इमॉर्टल है, और क्यों दूसरा इंसान बिल्कुल ही परेशान है जिंदगी में, हेल्थ में, रिश्तों में, फाइनेंसेस में, करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कभी भी नोटिस करना, एक क्लास में से दो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, एक पता नहीं कहाँ नेक्स्ट लेवल सक्सेस पे पहुंच गया और दूसरा वहीं पे रह गया, जबकि दोनों की एजुकेशन सेम थी, दोनों का स्टार्टअप सेम था, दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम थी। कभी भी नोटिस करना, आप मार्केट में जाओगे, एक जगह पे अगर चार कचौड़ी वाले हैं तो एक कचौड़ी वाला बहुत फेमस होगा, उसके यहाँ सब खा रहे होंगे और बाकी के तीन मक्खियां मार रहे होंगे। क्यों है ऐसा? एक घर होगा जिसमें रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे, प्रोस्पेरिटी भी बहुत अच्छी होगी, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं होगी, घर के बच्चे भी बात मान रहे होंगे, वहीं पे दूसरा घर उस घर की बैंड बजी होगी। ऐसा लाइफ में क्यों होता है? एक इंसान है जो बहुत ब्यूटीफुल लग्जूरियस, मतलब अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहा है, वहीं पे दूसरे के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? और हम लोग इसको नाम दे देते हैं डेस्टिनी, किस्मत। इसकी तो किस्मत ही ऐसी होगी, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी अच्छी है, मेरी बुरी है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं डेस्टिनी, किस्मत। बट किस्मत हम खुद बनाते हैं। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड से। जो चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, जैसा फील करते आ रहे हैं, हमारी डेस्टिनी वैसे ही बन जाती है। जिस इंसान ने बचपन से रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हो, बहुत चैलेंजेस देखे हो, बहुत डिफिकल्टीज देखी हो, अक्सर वो इंसान लाइफ में वही डिफिकल्टीज अपने खुद के फ्यूचर रिलेशनशिप्स में देखता है। जिसने फाइनेंसेस से बचपन में बहुत दिक्कतें देखी हो, पैसों में दिक्कतें देखी हो, पैसों में कमी देखी हो, अक्सर वो इंसान जिंदगी में पैसों के लिए तरसता है। कभी भी नोटिस करना, एक अमीर घर का बच्चा जिसने कभी भी पैसों में दिक्कत नहीं देखी, जिसने पैसों में कमी नहीं देखी,
वो लाइफ में कभी पैसों में कमी देखता भी नहीं है। घूम फिर के लक्ष्मी माता, पैसे उसके पास अपने आप आ जाते हैं। डू यू गाइज अग्री और नॉट? हमेशा सासें उन्हीं को बुरी मिलेंगी जिनका बचपन से ये थॉट होगा कि सास तो होती ही बुरी है। हमेशा बहुएं उन्हीं को तेज मिलती हैं जिनका बिलीव है कि आजकल लड़कियां तेज हो गई हैं। हमेशा 50s या 60s के बाद उन्हीं की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है जिनका ये बिलीव है कि 50-60 के बाद तो इंसान की जिंदगी खत्म हो गई है, या दवाइयां शुरू हो जाती हैं, या हेल्थ बेकार हो जाती है। डू यू गाइज अग्री विद मी और नॉट? आई होप सो, यस। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मार्केट में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। अगर मेरा बिलीव ये है, अरे यार बहुत मेकअप आर्टिस्ट हैं यार मार्केट में, आजकल तो चलने का स्कोप ही नहीं है, अच्छे क्लाइंट्स तो हैं ही नहीं, क्लाइंट्स तो पैसे देते ही नहीं है, आजकल इतने कंपटीशन के चक्कर में कोई क्लाइंट पैसे नहीं देता। अब अगर मेरे बिलीव्स ऐसे हैं तो मुझे ऐसे ही क्लाइंट्स मिलेंगे। एंड मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, पीपल डू पे गुड टू मी बिकॉज मेरे बिलीव्स ऐसे नहीं हैं। मैं अपनी कंडीशंस पे काम करती हूँ, बहुत अच्छा काम करके देती हूँ, और मेरा बिलीव ये है कि जब मैं अच्छा काम करके दूंगी तो मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे जो मुझे मेरा मन चाहा पे करेंगे। तो जैसे आपके बिलीव्स होते हैं वैसी ही चीजें आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर हम सोचते हैं कि आजकल तो अच्छे लड़का या लड़की मिलते कहाँ हैं, तो आपको अच्छा या अच्छे लड़का या लड़की नहीं मिलेंगे। अगर आपका सोचना ये है, अरे यार कोविड आ गया, जब से जीएसटी आया है ना, मार्केट में कुछ कमाने के लिए है ही नहीं, पूरी दुनिया कमा रही होगी लेकिन आप नहीं कमा पाओगे क्योंकि आपका बिलीव ऐसा है। अगर आप सोचते हैं अरे यार ये सरकार ही बेकार है, ये किसी को कमाने ही नहीं देगी, आप उस सरकार के रहते कभी नहीं कमा पाओगे। सबसे ज्यादा स्ट्रगल और डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स अगर हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं तो कैसे करते हैं? अपने थॉट्स की वजह से, अपनी थिंकिंग की वजह से। आई होप आप सबके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते होंगे और आपको आज समझ आ गया होगा कि दिमाग में क्वेश्चंस क्यों आते हैं, और उन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें ये बुक देने वाली है। पलक रीड करेंगे? आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? Yeah, yes, ठीक ma'am. है, ठीक है। Reason for writing this book. Reason for writing this book. It is for the express purpose of answering and clarifying the above question and many others of a similar nature that motivate me to write this book. I have endeavored to explain the great fundamental truths of your mind in the simplest language possible. I believe that it is perfectly possible to explain the basic foundational and fundamental laws of life and of your mind in ordinary everyday language. You will find that the language of this book is that used in your daily papers, current periodicals, in your business office, in your home, and in the daily work shop. I urge you to study this book and apply these techniques out here therein. As you do, I feel absolutely convinced that you will lay hold of a miracle working power that will lift you up from confusion, misery, and failure and guide you to true place. Solve your difficulties, sever your form emotional and physical bondage, and place you on the royal road to freedom, happiness, and peace of mind. ठीक है, ठीक This है, यहीं पे रुक miracle. जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं। ओके। Okay.
सो बेसिकली ऑथर आपको बताना चाहता है कि वो पीछे जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, जो सुख है, जो सुखी है वो बहुत ज्यादा सुखी है, जो दुखी है वो बहुत ज्यादा दुखी क्यों है, तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर ऑथर रेगुलर बेसिस पे रोज देखता था कि यार हर इंसान को यही प्रॉब्लम है, हर इंसान को यही परेशानी है। तो उसने उन सब के आंसर्स ढूंढने के बाद इस बुक को लिखा, और इस बुक को इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि हम जैसे सभी लोग उसको इजीली समझ पाए, उसको इजी लैंग्वेज में समझ पाए। हम लोगों की लाइफ में जो भी लैंग्वेज यूज होती है ऑर्डिनरी तरीके से, जो भी लॉज यूज होते हैं हमारे माइंड को चेंज करने के लिए, उसको इजी करके इस बुक में लिखा ताकि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ की मिजरी, मिजरी मतलब परेशानियां, जो हम फेलियर्स देखते हैं अपनी लाइफ में, जो डिफिकल्टीज देखते हैं, जो कंफ्यूजन्स हमें रहती हैं, वो सारी डिफिकल्टीज, परेशानियां हम अपनी लाइफ से दूर कर सके। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? इमोशनल ब्लॉकेज। आपको अभी किसी ने कुछ कह दिया, आप इमोशनली ब्लॉक्ड हो गए। आपके पैसे आने थे, नहीं आए, आपने वहीं पे इमोशन को ब्लॉक कर दिया। तो आपकी इमोशनल ब्लॉकेज, आपकी फिजिकल ब्लॉकेज, आपकी हैप्पीनेस, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस बुक को लिखा गया है। द मिरेकल वर्किंग पावर of your subconscious mind can heal you of your sickness, make you vital and strong again. In learning how to use your inner powers, you will open the prison door of fear and enter into a life described by Paul as the glorious liberty of the Son of God. ओके। सो बेसिकली जब आपकी लाइफ डिफिकल्टीज में होती है, चैलेंजेस में होती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो आपकी कोई इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो हमारी लाइफ ना नेचुरली ना एक डर में चली जाती है, एक फियर में चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं यार मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, हाय कहीं नुकसान ना हो जाए, हाय कहीं मेरी बंदी मेरे को छोड़ के ना भाग जाए, हाय मेरा हस्बैंड कहीं मुझे छोड़ के ना भाग जाए, हाय मेरी सास कहीं मेरे को मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता ना तोड़वा दे। है ना, ऐसे फियर्स होते हैं हम सबको। हे भगवान, कहीं मेरी मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर ना ले जाए। हे भगवान, कहीं मैं जल्दी बूढ़ी ना हो जाऊं, या बीमार ना हो जाऊं, या मुझे कोई ऐसी वैसी बीमारी ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। लोगों के दिमाग में ऐसे फियर्स होते हैं। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लोगे, तो आप इस अंधेरा, ये जो आपका डर का अंधेरा है, इस अंधेरे से बाहर आके रोशनी में जीने लगोगे। जो रोशनी आपके अंदर की पावर्स को बाहर लेकर आई थी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इनर पावर्स का। हनुमान जी थे, एंड आई होप आप सब हनुमान जी के बारे में जानते होंगे। तो जब हनुमान जी धरती पे आए थे तो बहुत सारे भगवान जी ने उनको ब्लेसिंग्स दी थी, बहुत सारी पावर्स दी थी। है ना, सूर्य देव ने उनको बहुत सारी चमकने की शक्तियों की पावर्स दी थी, वायु देव ने उनको बहुत सारे, तो वो उड़ सकते थे, है ना, छोटे बड़े हो सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे, बहुत सारी पावर्स थी। तो बचपन में शैतानियां करते करते उनको श्राप मिला, और श्राप की वजह से वो अपनी पावर्स भूल गए। बट ऐसा थोड़ी है कि अगर वो अपनी पावर्स भूल गए तो उनकी पावर्स उनसे चली गई। नहीं, पावर्स उनके अंदर ही थी। तो जब वो बड़े हुए, जब उनके सही वक्त आया, तो उनकी पावर्स उनको याद दिलाए जाने पर वो अपनी पावर्स को यूज कर पाए। है ना, वो पावर्स तो उनके अंदर ही थी। तो ऐसे ही हनुमान जी की तरह कुछ पावर्स हमारे अंदर होती हैं, और अगर हम उन पावर्स को पहचान लें तो हम इस डर की दुनिया से, चिंता की दुनिया से, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, ये जितनी भी परेशानियों वाली दुनिया है, उन सब दुनिया से हम बाहर आ सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई हो। तो उस दुनिया से बाहर कैसे आना है, खुशी में कैसे आना है, फ्रीडम में कैसे आना है, शांति में, पीस ऑफ माइंड में, बहुत सुंदर दुनिया में कैसे उस दुनिया को अपना पार्ट बनाना है, ये बुक आपको वो सिखाएगी। ओके पलक। Realizing the miracle working power. A personal healing will ever be the most convincing
evidence of your subconscious power. मैम ये थोड़ा ना मूव नहीं हो पा रहा है साइड. रुको मैं करती हूँ. अब ठीक है. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Over 42 years ago, I resolved a Milgeness in medical terminology. It was called a sacroma. By using the healing power of my subconscious mind, which created me and still maintains and governs all my vital functions. The technique I applied is elaborated on in this book, and I feel sure that it will help others to trust the same infinite healing presence lodged in the subconscious depths all of men, healing presence lodged in the subconscious depth of all men through the kindly offices of my doctor friend. I suddenly realized that it was natural to assume that the creative intelligence which made all my organs, fashioned my body, and started my. ओके, एक सेकेंड. कुछ गड़बड़ है यार. हाँ, started my heart could heal. Yes, ma'am. एक सेकेंड. Heart could heal its own handiwork, and the ancient proverb says, the doctor dresses the wound and the God heals it. तो बेसिकली अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, हमारी बॉडी इतनी ब्लेस्ड तरीके से डिजाइन करी गई है, इतने अच्छे तरीके से डिजाइन करी गई है कि नो मैटर व्हाट, हमें कहीं पे भी चोट लगे, कोई वुंड लगे, कोई कट लग जाए, कोई स्कार लग जाए, या कोई मार्क छूट जाए, वो बॉडी अपने आप को कैसे हील कर लेती है. हमारी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टी है. तो ऑथर हमसे ये कहना चाहता है कि उसको एक बीमारी हुई थी, है ना, वो बीमारी उसने 42 इयर्स पहले हील करी. कैसे? अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके. तो जैसे आप अपने बीमारी को हील कर सकते हो, अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हो, अपने रिश्तों को हील कर सकते हो, आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो. और इसमें एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है, द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड एंड द गॉड हील्स इट. तो बेसिकली डॉक्टर सिर्फ पट्टी लगाता है, आपको दवाई देता है, लेकिन हील आपकी बॉडी आपको खुद करती है. गॉड हील्स इट मतलब भगवान ने जो आपको इनर पावर दी है, भगवान ने जो आपको शक्ति दी है. अभी आपका हार्ट कमजोर है, अभी आपका हार्ट बहुत ज्यादा वीक है, आप मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप मेंटली उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकते हो. आपको कोई चैलेंज है बॉडी में, आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली वर्क करना पड़ेगा. मिरेकल वर्किंग पावर. Wonders happen when you pray effectively. ओके, जस्ट सेकंड. हाँ. Scientific prayer. Scientific prayer is the harmonious interaction of the conscious and subconscious level of mind, scientifically directed for a specific purpose. This book will teach you the scientific way to tap the realm of infinite power within you, enabling you to get what you really want in life. You deserve a happier, fuller, and richer life. Begin to use this miracle working power and smooth your way in our daily affairs. Solve business problems and bring harmony in family relationship. ठीक है, एक Be बारी sure. यहीं पे रुकते हैं, रुको. ठीक है. सो बेसिकली हम सब लोग पूजा पाठ, प्रेयर्स, सब कुछ करते हैं. और प्रेयर्स का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स से, उस परम आत्मा से, उस परम पिता से प्रेयर करना कि हे भगवान, हमारा जो भी है वो सब कुछ बहुत अच्छे से रहे, आपने हमें जो भी दिया है उसको सबको मेंटेन करके रखे, हमारी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहे, हमारे रिश्तों में हमेशा खुशहाली रहे, हमारे हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, हम मस्त स्वस्थ और जबरदस्त रहें. हम सब लोग इस तरीके की प्रेयर्स करते हैं. और कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम सब के प्रेयर करने का तरीका एक जैसा है. हम सब जिंदगी में खुशी चाहते हैं. और जब आप प्रेयर करते हो, जब आप सबकॉन्शियसली अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर मैजिक पावर यूनिवर्स ने आपके अंदर डाली है, जैसे हनुमान जी के अंदर डाली थी,
तो आपकी जो डिजायर है हैप्पी रहने की, खुश रहने की, रिच रहने की, हेल्दी रहने की, वो कहीं ना कहीं अपने आप सॉल्व होने लग जाती है। जैसे ही आप इस पावर को यूज करते हो, आप अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स, अपनी डेली के छोटे मोटे टास्क, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें अपने आप ठीक कर लेते हो। Be sure that you read this book several times. The many chapters will show you how this wonderful power works and how you can draw out the hidden inspiration and wisdom that is within you. Learn the simple techniques and impressing the subconscious mind. Follow the new scientific way in tapping the infinite storehouse. Read this book carefully, earnestly, and lovingly. Prove to yourself the amazing way it can help you. It could be, and I believe it will be turning point of your life. सो बेसिकली हनुमान जी की तरह हम सबको बहुत सारी पावर्स जो हैं यूनिवर्स ने हम सबके सोल को, हमारी आत्मा को दी थी। हम सबके अंदर कुछ अलग अलग पावर्स हैं, है ना। हो सकता है कोई बहुत अच्छा खाना बनाता हो, कोई बहुत अच्छी स्टिचिंग करता हो, किसी का बिजनेस माइंड बहुत अच्छा हो, किसी की डाइटिंग माइंड बहुत अच्छी हो, क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशंस क्या होने चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी यूनिवर्स ने डाल के दी है। हम सबको किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। हो सकता है हम बहुत अच्छे लिसनर हो सकता है हम बहुत अच्छे सलाहकार हो सकता है हम बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर तो ये बुक आपको आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की खूबी बाहर निकालने में आपको हेल्प करेगी। इस बुक को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करते हुए पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है ये बुक आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करे। Everybody prays. Do you know how to pray effectively? How long is it since you prayed as part of your everyday activities? In an emergency, in time of danger or trouble, in illness, and when death lurks, prayers pour up for your own and friends. बस अभी यहीं जो पे रुकना, यहीं पे रुकना, यहीं पे। सो बेसिकली ऑथर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नो हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। डू यू नो हाउ टू प्रे इफेक्टिवली मतलब क्या आपको पूजा करना आता है, क्या आपको भगवान को याद करना आता है, क्या आपको प्रेयर करना आता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग चैट बॉक्स में लिखें आप सब लोग कैसे कैसे, कुछ लोग हवन करके प्रेयर करते हैं, कुछ लोग माथा टेक के प्रेयर करते हैं, कुछ लोग जल चढ़ा के प्रेयर करते हैं, है ना, कुछ लोग हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि आप लोग प्रेयर कैसे करते हो। आई वॉन्ट टू नो। हाँ जी, ये बुक का जो ऑथर है उसका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आप लोग कैसे कैसे प्रेयर करते हो, है ना। ऑथर वांट्स टू नो कि डू यू नो हाउ टू प्रे। क्या आप सब लोग को लगता है कि आप लोग कैसे प्रेयर करते हो। यस, कुछ लोग मंत्र जाप करके प्रेयर करते हैं, कुछ लोग भजन सुन के प्रेयर करते हैं, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो कभी कभी प्रेयर करते हैं। सो ऑथर नहीं, लेकिन मैंने कल ये बुक पढ़ने के बाद डिसाइड कर लिया है कि मैं अब रोज डेली प्रेयर करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ लोग रोज शिव जी पे जल चढ़ा के प्रेयर करते हैं, हाथ जोड़कर। यस, कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं, कुछ लोग कुछ रिचुअल्स करके प्रेयर करते हैं, कुछ लोग दिया जला के प्रेयर करते हैं। सबके प्रेयर्स करने के तरीके अलग है। बट कल ये बुक पढ़ने के बाद मुझे भी समझ आ गया है कि मुझे भी डेली प्रेयर करना है। सो बेसिकली ऑथर आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप डेली पूजा पाठ करते हो, डेली प्रेयर करते हो, या फिर जब आपके सर पे तलवार लटक रही होती है, जब आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई परेशानी आ जाती है, तब प्रेयर करते हो। हम लोगों में से होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ तभी प्रेयर करते हैं जब उनके सामने ना शेर खड़ा होता है, जब उसके सामने मुसीबत खड़ी होती है। हम सब इस तरीके से प्रेयर करते हैं।
वेरी नाइस। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ के भी प्रेयर करते हैं। देखो, हनुमान चालीसा तो मैं भी रोज पढ़ती हूँ। यस यस यस। सो हम सबके प्रेयर करने का तरीका अलग है। तो ऑथर आपसे ये पूछना चाहता है कि जब आपके किसी यारे प्यारे पर परेशानी आ जाए या आप पर कोई और परेशानी आ जाए, आप तब प्रेयर करते हो या आप डेली प्रेयर करते हो? तो हम में से कुछ लोग हैं जो डेली करते हैं और हम में से कुछ लोग हैं जो ओकेजनली करते हैं, जैसे कि मैं। लेकिन अब से मैं रोज करूंगी। So just read your daily newspaper. It is reported that prayers are being offered up all over the nation for the child stricken with so-called incurable alignment, for peace amongst nation, for a group of miners trapped in the flooded mine. Later, it is reported that when rescued, the miners said that they were praying while waiting for rescue, and an airplane pilot says that he prayed as he made a successful emergency landing. So basically, author हमें ये बता रहा है कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कुछ बच्चों को ट्रैप कर लिया गया था। कुछ बच्चों को किसी जगह पे ट्रैप कर लिया गया था। वो माइनर्स थे। माइनर्स मतलब 18 साल से नीचे थे। और उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ पायलट गए। तो इस सिचुएशन में वो बच्चे भी प्रेयर कर रहे थे, हे भगवान हमारे को अच्छे से बचा लो, प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। हम सब ऐसा करते हैं। और वहीं पे ऊपर पायलट्स भी प्रेयर कर रहे थे, हे भगवान मैं सक्सेसफुली इमरजेंसी के सारे बच्चों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके लैंड करा रहा हूं। तो बेसिकली हम सबकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। हम सबकी प्रेयर्स ऊपर पहुंच रही हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रेयर्स करते हो, जो कि मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मुझे करना चाहिए, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रेयर कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि शायद इमरजेंसी की सिचुएशन ही ना आए। या जब इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेस्क्यू कैसे होना है, साथ में सॉल्यूशन भी आ जाए। Certainly, prayer is an ever present help in time of trouble, but you don't have to wait for trouble to make prayers an integral constructive part of your life. तो ऑथर हमसे कहना चाहता है कि जो आप पूजा पाठ करते हो, जो आप प्रेयर्स करते हो, वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए, आपकी डेली हैबिट होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम नहाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भगवान को पूछने के लिए किसी मुसीबत का वेट करें, किसी ट्रबल का वेट करें। है ना, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तभी पूजा करते हैं जब परेशानी आ जाती है। नहीं, पूजा पाठ करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, यूनिवर्स को याद करने के लिए, गॉड को याद करने के लिए किसी परेशानी को बुलाने की, परेशानी को होने की जरूरत नहीं है। प्रेयर शुड बी द इंटीग्रल एंड कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। प्रार्थना करना आपकी लाइफ का डेली रूटीन होना चाहिए। The dramatic answers to prayer make headlines and the subject to testimonies. Prayers सबकी सुनी जाती हैं। जिनकी प्रेयर्स इंस्टेंटली सुनी जाती हैं, उनकी प्रेयर्स हेडलाइंस बन जाती हैं। What of the many humble prayers of children, the simple thanksgiving of grace at the table daily, the faithful devotion wherein the individual seeks only communion with God? ठीक है, अगर आप डेली उठते ही या सोने से पहले या खाने से पहले डेली अगर भगवान जी को थैंक्स गिविंग मतलब ग्रैटिट्यूड करते हुए प्रेयर कर रहे हो, तो आपकी डेली प्रेयर्स सुनी जाएंगी हम्बल तरीके से। नहीं तो यूनिवर्स और वो भगवान जी जिन्होंने आपको बनाया है, वो भी कहेंगे कि ठीक है, जब इसके पास मुसीबत होती है तब ये मुझे याद कर लेती है, नहीं तो ये इसको मेरे से कोई मतलब नहीं होता। और जब मुसीबत आएगी तब पता नहीं वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे। सो आई होप आप ऑथर से अग्री करते हो इस बात के लिए
कि अगर हम रेगुलर भगवान जी को थैंक यू करते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, तो वो भी हमारी बात सुनते रहते हैं, उनका कनेक्शन भी हमसे बना रहता है. My work with people has made it necessary for me to study the various approaches to prayer. I have experienced the power of prayer in my own life, and I have talked and worked with many people who also have enjoyed the help of prayer. तो बेसिकली हम भगवान जी से रोज कहते हैं, हे भगवान जी, मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ. अब मुझे यूनिवर्स, वो परम पिता, वो भगवान जी रास्ता दिखाएंगे. अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अगर मेरा दिमाग उतना जागरूक है, तो मुझे वो रास्ता फटाक से दिख जाएगा, फटाक से पहचान में आ जाएगा. लेकिन मैं हमेशा अगर कंप्लेंट्स में रहती हूँ, बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, फालतू की मूवीज, टीवीज एंड सीरियल्स देखती रहती हूँ, फालतू की गॉसिप्स करती रहती हूँ, नेगेटिव बातें करती रहती हूँ, तो यूनिवर्स ने जो रास्ता हमारे लिए भेजा था वो हमें नजर नहीं आएगा. हमारी सारी प्रेयर्स सुनी जाती हैं. और ऑथर ये बोल रहा है कि उसने एक्सपीरियंस किया है कि प्रेयर्स कैसे सुनी जाती हैं. द प्रॉब्लम यूजुअली इज हाउ टू टेल अदर्स हाउ टू प्रे. मैं आपको नहीं बता सकती कैसे प्रेयर करनी है, आप मुझे नहीं बता सकते कैसे प्रेयर करनी है. हम सबके प्रेयर करने का तरीका अलग है. People who are in trouble have difficulty in thinking and acting reasonably. They need an easy formula to follow, an obviously workable pattern that is simple and specific. Often they must be led to approach the इमरजेंसी. तो जब हमारी लाइफ में कोई इमरजेंसी होती है, जब हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्ट टाइम होता है, जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग टाइम होता है, कोई भी इंसान हो, बहुत समझदार, बहुत विद्वान, बहुत अच्छा, मुसीबत के टाइम में उसका दिमाग भी काम नहीं करता. मुसीबत के टाइम में हम उसको पॉजिटिव होने के लिए नहीं बोल सकते. मुसीबत के टाइम में हम उसको प्रेयर करने के लिए शांति से नहीं बोल सकते. तो ये बुक आपको सिखाएगी कि मुसीबत के टाइम में कैसे आप शांत हो सकते हो, कैसे आप पॉजिटिव हो सकते हो, कैसे आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढ सकते हो. पलक आगे पढ़ते हैं. यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक. ओ ओ जस्ट अ सेकेंड. ओके. Unique feature of this book. The unique feature of this book is its down to earth practicality. Here you are presented with simple, usable techniques and formulas which you can easily apply in your workday world. I have taught this simple process to men and women all over the world, and recently over 1,000 men and women of all religious affiliations attended a special class in Los Angeles where I presented the highlights of what is offered in the pages of this book. Many came from distance of 200 miles for each class lesson. The special features of this book will appeal to you because they show you why oftentimes you get the opposite of what you prayed for and reveal to you the reasons why. People have asked me in all the parts of the world and thousands of times, why is it I have prayed and got no answer? In this book, you will find the reason for this common complaint, the many ways of impressing the subconscious mind and getting the right answer make this extraordinary, valuable book of an ever present help in time of trouble. ओके. सो बेसिकली ऑथर हमसे ये कहना चाहता है, इस बुक का सबसे यूनिक फीचर मतलब जब हम फोन लेते हैं तो हम फीचर्स देखते हैं, है ना, कि उस फोन के अंदर क्या फीचर्स है. तो इस बुक के सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स ये हैं कि इस बुक में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इजी टेक्निक्स दी गई हैं.
इजी फॉर्मूलेज दिए गए हैं और ऑथर ने लॉस एंजलिस में यूएसए में हजारों आदमी और औरतों पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी नॉलेज उन पे बांट के इस बुक को स्पेसिफिकली उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से लोग इसको इजीली यूज कर पाए। सो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि बहुत बार हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि भगवान सब कुछ अच्छा कर दो, लेकिन भगवान जी सुनते ही नहीं है, है ना। हमारी प्रेयर सुनी ही नहीं जाती हैं। हम लोग मांगते कुछ है, मिल कुछ और जाता है। हम लोग चाहते हैं हे भगवान आज रोड पे ट्रैफिक ना हो, फिर भी हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाता है। हे भगवान मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, फिर भी हमारी लाइफ में मुसीबतें आ जाती हैं। हे भगवान मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, फिर भी हमारी लाइफ में परेशानियां आ जाती हैं। हे भगवान मुझे अपनी बीवी और मुझ में कोई झगड़ा नहीं चाहिए, फिर भी उनमें लड़ाई हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, सब लोग भगवान को पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आई वॉन्ट टू नो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मांगने का तरीका आपका गलत है। आपने बोला मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने बोला मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई ट्रैफिक की, और आपके दिमाग में जो पिक्चर आती है आप अपनी लाइफ में उसी चीज को अट्रैक्ट कर लेते हो। आप ऐसा भी तो सोच सकते थे कि मुझे रोडें खाली चाहिए। आपने सोचा मुझे मेरी बीवी में और मुझ में लड़ाइयां नहीं चाहिए। जैसे ही आपने बोला मुझे लड़ाइयां नहीं चाहिए, आपके दिमाग में लड़ाई की पिक्चर आ गई और लड़ाई अट्रैक्ट हो गई। आपने सोचा मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, और जो भी उस सिचुएशन से रिलेटेड परेशानियां थी आपके दिमाग में उसकी पिक्चर आ गई, और ऐसे करके आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हो। आई होप यू गाइज अग्री विद मी कि हम लोग ऐसा करते हैं। प्रेयर्स सबकी सुनी जा रही हैं, लेकिन मांगने का तरीका गलत है। सो बेसिकली वन ऑफ आवर स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगी। एक बारी हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ खत्म कर लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि यूनिवर्स, भगवान, वो परम पिता, वो गॉड हमारी विशेष को कैसे सुनते हैं। सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी ना प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही हैं, हमारी बात भगवान जी सुन नहीं रहे हैं। नहीं, हमारी हर प्रेयर सुनी जा रही है, बस हमारे मांगने का तरीका गलत है। हे भगवान अब कोई और मुसीबत मत लेके आना। भगवान जी को नहीं, यूनिवर्स को नहीं सुनाई नहीं देता है। अगर आपने द सीक्रेट पढ़ी हो, अगर आपने द मैजिक पढ़ी हो, नो, नहीं, नॉट, ये वर्ड्स यूनिवर्स को सुनाई नहीं देते हैं। मैंने अगर अभी बोला हे भगवान मैं और मोटा नहीं होना चाहती, तो नहीं सुनाई नहीं देगा, और यूनिवर्स को क्या सुनाई देगा? मैं मोटा होना चाहती हूँ। और मैंने ये भी बोल दिया कि मैं और मोटा नहीं होना चाहती, तो ऐसा बोलते ही ना मेरे दिमाग में क्या इमेज आएगी? मोटापे की, फैट की। मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ हे भगवान मैं बहुत स्लिम ट्रिम एंड मॉडल जैसा बनना चाहती हूँ, तो वहीं पे मेरे दिमाग में इमेज आएगी मॉडल बॉडी वाली। हे भगवान मैं बहुत क्लीन सुंदर स्किन चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में क्लीन सुंदर स्किन की इमेज आएगी। हे भगवान मैं खाली रोड्स चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में खाली रोड्स की पिक्चर आएगी। तो जैसा आप मांगते हो और जब आप बोलते हो, चाहे वो आप मेंटली बोल रहे हो चाहे वो आप वर्ड से बोल रहे हो, आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है, और वो पिक्चर डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में क्या चीज आएगी, अब आपको क्या चीज मिलने वाली है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए हो। आपने बोला मुझे बेकार खराब सास नहीं चाहिए, मुझे लड़ाकू सास नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बोलते ही आपके दिमाग में लड़ाकू, वो जो उसमें होती है ना, क्या नाम है, सास भी कभी बहू में, वो कोमोलिका टाइप सास, ऐसी इमेज आ गई आपके दिमाग में। आप ऐसा भी तो बोल सकते थे मुझे अच्छी सास चाहिए,
जो बहुत कूलिंग, कामिंग, प्यार करने वाली हो, ऐसी बातें तो हम लोग बोलते ही नहीं है। और ऐसा बोलते नहीं है इसलिए ऐसा होता नहीं है। जो आप मेंटली सोचते और बोलते हो, आपके दिमाग में वही पिक्चर क्रिएट होती है। आज आप सोच रहे हो मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनूंगा, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी, आप पॉजिटिवली बोल रहे हो। आप अपनी प्रेयर्स को यूनिवर्स से, भगवान से, परम पिता से बहुत पॉजिटिवली बोल रहे हो। आपके दिमाग में सक्सेस की पिक्चर आएगी कि आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, आपके हिसाब से खुशहाली क्या है। जैसा सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी प्रेयर्स नहीं सुन रहे हैं भगवान जी, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ये भगवान जी तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। यही रीजन है। अब आगे पढ़ते हैं। What do you believe? It is not the thing believed in that brings an answer to man's prayer. The answer to prayer results when the individual's subconscious mind responds to the mental picture or thought in his mind. This law of belief is operating in all religions of the world. एंड इज द How? रीजन। Yeah. And is the reason why they are psychology true. The Buddhist, the Christian, the Muslim, and the Hebrew all may get answers to their prayers, not because of the particular creed, religion, affiliation, ritual, ceremony, formulas, literally हाँ, incantation, incantation, intention, sacrifices or or offering, offering, yeah, but solely because of belief or mental acceptance and receptivity respected. about that for which they pray. So basically author हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी सोच कैसी है। अगर आपने बचपन से सोच लिया हे भगवान मैं तो शायद स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप भूल जाओ इस चीज को। विराट कोहली इस मुश्किल से 10th पास, धीरू भाई अंबानी वॉज मुश्किल से ग्रेजुएट आई गेस। पढ़ाई का और सक्सेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग कितने बड़े डायमंड मर्चेंट्स बन के बैठे हुए हैं। अगर आप गुजरात, सूरत में जाओ, कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो हार्डली ग्रेजुएट होंगे बट दे आर सो सक्सेसफुल, दे हैव लॉट ऑफ मनी। कितनी सारी एक्ट्रेस है, मुश्किल से इंग्लिश भी नहीं बोलना आता बट फिर भी दे आर डूइंग सो गुड इन देयर करियर। तो सक्सेस का और पढ़ाई का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको अगर अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आप यूनिवर्स से सक्सेस मांगो। हे भगवान मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूं या चाहती हूँ, मुझे इतना इतना पैसा मैं कमाना चाहती हूँ। और जब आप सही तरीके से, सही बिलीव से यूनिवर्स से प्रेयर करोगे, ना कि आप कोई भी रिचुअल्स कर रहे हो, ठीक है मैं इतने दिए लगाऊंगा तो मेरी प्रेयर सुनी जाएगी, नहीं। मैं इस चीज की बलि चढ़ाऊंगा तो मेरी प्रेयर सुनी जाएंगी, नहीं। मैं ये सैक्रिफाइसेस करूंगा, शराब छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा तो मेरी प्रेयर सुनी जाएंगी, नहीं। आपकी प्रेयर्स तब सुनी जाएंगी जब आप उनको अपने बिलीव्स को अच्छा बना के बोलोगे। आपके बिलीव्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में और आपके फैमिली में पहले से ही फिक्स है, अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं बिजनेस कैसे करूंगा। एलॉन मस्क के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो मतलब कार बनाने वाली कंपनी ने रॉकेट बना दिया, चाय वाला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आपके सक्सेसफुल होने के लिए
आपके बिजनेस करने के लिए पैसा होना, पढ़ाई होना जरूरी नहीं है, बिलीव अच्छा होना जरूरी है। The law of life is the law of belief, and belief could be summed up briefly as a thought in your mind. As a man thinks, feels, and believes, so is the common condition of his mind, body, and circumstances. A techniques, a methodology based on an understanding of what you are doing and why you are doing it will help you to bring about a subconscious embodiment of all the good things of life. Essentially, answered prayers is the realization of your heart's desire. तो बेसिकली जो आपके बिलीव्स हैं, जैसी आपकी सोच है, जैसा आप सोचते हो वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, वैसे ही आप बनोगे, वैसे ही आपकी बॉडी बनेगी, वैसे ही आपके माइंड बनेगा। अगर आप सोचते हो ठीक है यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई जिम विम की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने गेन किया था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो मेरे को लग रहा था ठीक है यार बढ़ रही हूँ तो बढ़ रही हूँ, क्या हो गया। हम लोगों का बिलीव होता है अरे शादी के बाद तो वेट गेन होता ही होता है, नहीं यार बहुत सारे लोगों का नहीं होता। तो लॉ ऑफ लाइफ मतलब आपकी जिंदगी का लॉ वैसा ही होगा जैसा आपका बिलीफ होगा, जैसी आपकी सोच होगी आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी। हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सोचते हैं हे भगवान आजकल तो दुनिया में अच्छे लोग हैं ही नहीं, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे रिश्तेदार बेकार हैं, हमारे फ्रेंड्स बेकार हैं, हमारी लाइफ में कोई सपोर्टिव नहीं है। जब हमने सबको नेगेटिव सोच लिया, हमारा बिलीफ सबको लेके नेगेटिव बन गया, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी? और यही चीजें हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, इवेंट्स, सरकमस्टांसेस क्रिएट करती है। तो जैसा आपका बिलीव होगा आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी थिंकिंग वैसी ही फील करेगी और वैसी ही बन जाएगी। Desire is prayer. Everyone desires health, happiness, security, peace of mind, true expression, but many fail to achieve clearly defined results. A university professor admitted to me recently, I know that if I changed my mental pattern and redirected my emotional life, my euclers would not recur. But I do not have any technique, process, or modus operandi. My mind wanders back and forth on my many problems, and I feel frustrated, defeated, and unhappy. This professor had a desire for perfect health. He needed a knowledge of the way his mind worked, which would enable him to fulfill his desire. By practicing the healing methods outlined in this book, he became whole and perfect. तो बेसिकली डिजायर इज प्रेयर। हम सबके डिजायर क्या है? हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए, बहुत सारी खुशियां चाहिए, लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड मतलब शांति चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम में से आई थिंक 80 या 90% लोग अपनी डिजायर्स को, अपनी चाहतों को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, उन तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसा क्यों होता है? आई नो दैट इफ ऑथर ये कहना चाहता है उसको अल्सर्स थे, ठीक है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, एंजाइटी होती है, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कोई कोई रिलेशनशिप इशू होता है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम होता है, कोई फाइनेंशियल इशू होता है। जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग अपनी सारी डिजायर्स को भूल जाते हैं और बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। और वो प्रॉब्लम अकर क्यों होती है? क्योंकि हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा हारा हुआ फील करते हैं, उतना ज्यादा अनहैप्पी फील करते हैं। तो प्रोफेसर ने बोला कि मुझे पता था कि मैं अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूं, मैं अपने अल्सर्स को रेकर होने से, रेकर मतलब वापस आने से रोक सकता हूं, मैं अपनी परेशानियों को रोक सकता हूं, लेकिन कैसे? उसको नहीं पता था कि मुझे कैसे ठीक करना है। और हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में इतनी शक्ति है ना
कि वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। मैं अपनी लाइफ में परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकती हूँ, अपने मन चाहे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये बुक हमें बताएगी कि हमारी डिजायर्स को कैसे अचीव करना है, हमारी चाहतों को हमें कैसे अचीव करना है। अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ चाहते हैं, स्लिम बॉडी चाहते हैं, सुंदर रूप रंग, मतलब कैन यू बिलीव दिस फेस इज विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ फाउंडेशन, नो मेकअप, ये सब कुछ नो मेकअप। और ये सब कैसे अचीव हुआ है? बाय द हेल्प ऑफ माई माइंड। अभी मैं स्ट्रेस में रहना स्टार्ट कर दूं, एंजाइटी में रहना स्टार्ट कर दूं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करूं, अच्छा ना खाऊं पीऊं, अच्छे से ना सोचूं, अच्छा ना सोऊं, ना दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहे, अभी मेरा फेस विल स्टार्ट लुकिंग डल, एक्ने। इफ आई लुक हेल्दी, आपकी बॉडी, आपकी अपीयरेंस आपके दिमाग का मिरर होता है, आपके दिमाग का शीशा होता है। अगर आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, इट मीन्स आपका माइंड बहुत हेल्दी है। अगर आप लिमिटेड टाइम सोते हो, अच्छा ग्लो करते हो, बॉडी अच्छा ग्लो करती है, हम सब ऐसे हो सकते हैं। ऋतिक रोशन बहुत मोटा था बचपन में, उसको देख के लगता है कि वो बहुत मोटा होगा। स्टैमर करता था, स्टैमर मतलब हकलाता था। उसने अपने आप को परफेक्ट किया, कैसे? अपने माइंड को यूज करके, अपने माइंड की इनर पावर्स को यूज करके। There is one mind common to all individual men. The miracle working powers of your subconscious mind existed before you and I were born. तो बेसिकली जब हमें हमारी सोल को बनाया गया था, जब हमारी सोल को इस धरती पे भेजा गया था, हमारी आत्मा को, तो हमारे साथ पावर्स भेज दी गई थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे होता है, मैनिफेस्टेशन जैसे होता है, हम लोग उसमें बिलीव करें या ना करें, हम लोग उनके बारे में जाने या ना जाने, वो फिर भी काम करते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की जो पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, वो हमें दुनिया में कुछ भी लाके दे सकता है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो सक्सेसफुल होना है, मुझे तो सुंदर बन के दिखाना है, मुझे तो अच्छी बॉडी चाहिए ही चाहिए, मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, अच्छे लड़के से शादी करनी है, मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए ही चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए ही चाहिए, तो दुनिया में आपको वो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। The great eternal truths and principle of life antedate all religions. It is with these thoughts in the mind that I urge you in the following chapters to lay hold of this wonderful, magical, transforming power which will bind in mental and physical wounds and proclaim liberty to the fear-ridden mind. हमारा दिमाग कैसा होता है? डरपोक होता है, fear-ridden होता है। और जब हम अपने दिमाग की पावर को पहचान लेंगे, अपने दिमाग की पावर को समझ जाएंगे, जब हम अपने दिमाग की पावर को ओवरकम कर लेंगे, तो हमारा माइंड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कंप्लीटली फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी, फेलियर, मिजरी, लैक एंड फ्रस्ट्रेशन। आपकी जिंदगी में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितने भी फेलियर्स है, जितनी भी मिजरी, मिजरी मतलब खराब हालत है, वो सब आप ओवरकम कर सकते हो। कैसे? अपने इस ब्यूटीफुल अमेजिंग दिमाग की हेल्प से। All you have to do is to unite mentally and emotionally with the good you wish to embody, and the creative power of your subconscious will respond accordingly. आपको क्या करना है? अपने दिमाग के साथ हार्मनी में आना है, अपने दिमाग के साथ एक साथ होना है, अपने दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। Begin now today and let wonders happen in your life.
keep on until the day breaks and the shadow flee away. इसके बाद कंटेंट है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अमेजिंग बुक। हमारी जिंदगी में अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, उसको पाने का एक इकलौता ये बुक एक बहुत अच्छा रीजन हो सकती है। आप इसको खरीद सकते हैं amazon से या किसी भी बुक स्टोर से। ये बुक बहुत अमेजिंग है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में लाइफ टर्निंग रही है। तो इस अमेजिंग बुक को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, आगे पढ़ते रहें। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको बहुत बड़ी सक्सेस तक लेके जाएं। पहले के जमाने में महाराजा, राजा, ऋषि मुनि, साइंटिस्ट तपस्या करते थे। तपस्या कैसे करते थे? काम की तपस्या करते थे। हमें अगर जिंदगी में कुछ चाहिए, उसको पाने के लिए उतनी शिद्दत भी होनी चाहिए। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू गाइस, प्लीज इस बुक को बीच में मत छोड़ना, करते रहना, अपने आप को फोर्स करना। जैसे हमने द मैजिक करी थी, द सीक्रेट की हुई है, वैसे इस बुक को करना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, शांति, सब चीजें आपका वेट कर रही हैं। और क्वेश्चन ये था हमारे एक यूजर का, जूम यूजर का, मैम एक बात बताओ कि लोग बहुत सारे हैं और हर कोई हनुमान जी से अलग विश होती है, तो भगवान जी कैसे सुनते हैं? सो बेसिकली हम इंसानों को जब ब्रह्मा जी ने या भगवान जी ने या गॉड ने या जीसस ने क्रिएट किया था, हमें जब बनाया था, तो अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का ध्यान भगवान जी कैसे रखेंगे? राइट? तो हम सब लोगों की लाइफ को, हम सबको फल देने के लिए, हम सबकी प्रेयर सुनने के लिए भगवान जी ने एक लॉ बनाया। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जो भी आप सोचोगे, जो भी आप बोलोगे, जैसा भी आप फील करोगे, आप अपनी लाइफ में उसी चीज को अट्रैक्ट करोगे। जैसे आप कर्म करोगे, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। हिंदी में सिंपल तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यही बोला जाता है। अब भगवान जी को हम सब पे एक एक करके नजर ना रखनी पड़े, तो भगवान जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया। आज मैं जैसा सोच रही हूं, जैसा बोल रही हूं, जैसे कर्म कर रही हूं, मेरा फ्यूचर वैसा ही होगा। आज आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो हे भगवान जी, मैं तो इतना मैं तो इतना डार्क दिखती हूँ, या मैं तो इतनी मोटी हो गई हूँ, अब मुझसे कौन शादी करेगा? अगर आप बचपन से ऐसे सोच रहे हो और आपके थॉट्स ऐसे ही हैं, तो पक्का आपके साथ फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है कि आपको लड़का या लड़की ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। अगर आप सोचते हो हे भगवान, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूंगी, या कैसे बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मेरे पास तो वो उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूंगी, तो आपके फ्यूचर में क्या बात आएगी? फ्यूचर में बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यूनिवर्स से या हनुमान जी से या भगवान जी से आप वही मांगेंगे जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। अगर आप पतले होना चाहते हो तो उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप हनुमान जी से अच्छा करियर चाहते हो, अच्छी चीजें चाहते हो, तो आप पॉजिटिव बोलेंगे, जिंदगी में जो चाहिए वही बोलेंगे। एंड ऐसे भगवान जी हमारी प्रेयर सुनते हैं। आई होप इट्स एक्सप्लेन्ड और समझ आ गया है क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं आया तो बता सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि भगवान जी, शिव जी, हनुमान जी, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु हमारी प्रेयर्स को कैसे सुनते हैं। अब मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ। हम सब मन्नतें मांगते हैं कि उस वाले XYZ मंदिर की मन्नत है, वहां पे आप जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। राइट? हम सब लोगों ने ये बातें सुनी है। वो पूरा कैसे होता है? वहां पे कोई भी मन्नत पूरी कैसे हो जाती है? वहां पे कोई भी मन्नत पूरी हो कैसे जाती है? क्योंकि हमारा बिलीव है
हमारी सोच है कि मैं इस मंदिर में जाऊंगी या जाऊंगा, मैं ये XYZ चीज मांगूंगी या मांगूंगा, और मेरी चीज मुझे मिल जाएगी। क्या आप लोग अग्री करते हो इस बात से? डू यू गाइज अग्री? तो सब चीज हमारे बिलीफ पे टिकी हुई है। जैसा आपका बिलीव होगा, जैसी आपकी सोच होगी, आपकी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट होगी। सिंपल एंड सॉर्टेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से मिलता है। लेकिन देखो ना, मांग क्या रहे हो। अब आप मांग रहे हो मुझे ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, और आपके दिमाग में पिक्चर आ रही है ट्रैफिक की, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैफिक को इनवाइट कर चुके हो। मांगने से मिलता है, बट विश्वास भी होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाएगा। आज मेरी नेटवर्थ, या मेरी जिसे हिंदी में कहते हैं मेरी औकात, अगर मेरी 5 करोड़ की है ना, अब मैं यूनिवर्स से कह रही हूँ हे भगवान मुझे 100 करोड़ दे दो, मेरा तो दिमाग भी 100 करोड़ इमेजिन नहीं कर पाएगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मेरा दिमाग भी ठीक है, मैं गाड़ी चला रही हूँ I10, या वरना, चलो मैं वरना चला रही हूँ, और मैं भगवान जी से मांग रही हूँ मुझे लैम्बोर्गिनी दे दो। क्या मैं अपने आप को भी राइट नाउ लैम्बोर्गिनी में इमेजिन कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन मैं अपने आप को फॉर्च्यूनर में इमेजिन कर सकती हूँ। मैं अपने आप को फॉर्च्यूनर में इमेजिन कर सकती हूँ। तो मैं वो चीज जब इमेजिन करूंगी, मेरे दिमाग में पिक्चर आएगी शीना बैठी हुई है फॉर्च्यूनर में, तो शीना को फॉर्च्यूनर जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जब मेरी फॉर्च्यूनर वाली फॉर्च्यूनर वाली मेरी औकात हो जाएगी, या मैं फॉर्च्यूनर मेरे पास होगी, तो मैं उसके बाद मर्सिडीज 1 करोड़ वाली गाड़ी बहुत इजीली इमेजिन कर पाऊंगी। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। हम लोग क्या होते हैं, हमारी सैलरी है 50,000 पे, और हम सपने देख रहे हैं 50 लाख वाले, हम सपने देख रहे हैं 1 करोड़ वाले, हम सपने देख रहे हैं 2 करोड़ वाले। मैनिफेस्टेशंस या आपकी चीजें या आपकी विशेस या आपकी प्रेयर्स पूरी कैसे होती हैं? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इंसान रह रहा है बहुत ज्यादा सस्ते घर में, बहुत ज्यादा 25-50 लाख वाले घर में, और उसकी चाहत है 50 करोड़ वाले घर की। उसका माइंड उस बात को बिलीव नहीं करेगा। सो आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, आपको इस बुक रीडिंग में बहुत मजा आया हो। इंट्रोडक्शन वाज रियली नाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कोई क्वेश्चन नहीं हो, अगर कोई क्वेश्चन होता भी है तो प्लीज आप मुझे DM कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। वी कैन कनेक्ट। और मेरे को थोड़ा सा एक इमरजेंसी फोन उठाना है। सो बाय, थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं 12 बजे, 12:30 बजे, और स्टार्ट करते हैं इस बुक के अमेजिंग चैप्टर्स को। थैंक यू, बाय बाय।